नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मैट एंड सेट का पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, लाइक करना है सभी को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक बेहतरीन पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी प्रश्न करें ना, सभी प्रश्न आपको करना है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। आपको पूरे जो है 180 में से 180 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम आपको सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, मानसिक योग्यता के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर ये हिंदी वर्जन में दे रखा है, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, आप सभी तैयार हो जाइएगा, वीडियो को लाइक करना है। देखिएगा, बहुत कम विद्यार्थी लाइक करते हैं दोस्तों, लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है 1 से 10 तक कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या यानी कि लुप्त पद ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है ना, वहाँ पर क्या आने वाला है। देखो, ये जो प्रश्न दे रखा ना, वह दे रखा आपका सीरीज का। ठीक है, सीरीज का दे रखा मतलब कि श्रृंखला का प्रश्न दे रखा। किसका दोस्तों? श्रृंखला का प्रश्न है, यानी कि श्रृंखला मतलब आगे आगे बढ़ रही है तो अगली संख्या कौन सी आएगी। तो इसके लिए आपको पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग का यूज़ करना रहेगा। तो सिंपली देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिएगा, देखो यहाँ पर देखेंगे ना, ये एक 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 यानी कि एक संख्या रिपीट हो रही है वापस से। देखो, यहाँ पर भी एक आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ए का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, हर बार ए का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ए का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मतलब स्क्वायर का मतलब है वर्ग। जिस 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करना। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। अब आगे हमें किसका चाहिए? 9। तो 9 का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर, मतलब कि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81 81 होता है। मतलब कि 9 को 9 से गुणा करना, तो 81 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना भर देंगे? 81 भर देंगे। बस सिंपल क्वेश्चन था, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा प्रश्न दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा, देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है 2 4 12 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर देखो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि 2 से 4 कैसे हुआ, 4 से 12 कैसे हुआ। मतलब कि एक ड्रम से क्या हो गई, सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो ये देखो, मैंने कहा भाई अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, देखो 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला? 4 मिला। अब यहाँ पर देखो 4 आया। अब मैं 4 को मैं आगे 12 कैसे है, मतलब कि 4 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया। मतलब कि इस संख्या को एक बार आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है देखो, एक सेकंड रुकना, यहाँ पर इस सेकंड इसको हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार आ गया, 4 आ गया। अब 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब कि एक बार 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई किया। अब आगे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपने कहा 4 बार करना पड़ेगा। संख्या कितनी है? 12। तो 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 चौके 48 48 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल है, श्रृंखला में आपको ऐसे ही चलना है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका अगर आपको एनएमएमएस के ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, ऑनलाइन टेस्ट एंड आपको ऑनलाइन इस पेपर डाउनलोड करना, कहाँ से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको एनएमएमएस के ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर, यानी यहाँ पर आपको सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर studyबंदी.com। क्या सर्च करना है? ध्यान से इस लाइन को ध्यान से सर्च करना, एनएमएमएस मॉडल पेपर, एंड बाद में लिखना है studyबंदी.com। अब ये studyबंदी.com आप लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का studyबंदी.com की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा एनएमएमएस के मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद में एनएमएमएस के जो पेपर है वो आसानी से आप दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे एंड आसानी से आप चेक कर पाएंगे। सभी प्रकार के पेपर यहाँ से अवेलेबल है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्टडी मंदिर पर आप जाकर विजिट जरूर से करना। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो, कुछ भी नहीं करना, श्रृंखला देखनी है, श्रृंखला में क्या अंतर चल रहा है, अंतर के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखो यहाँ से 3 से 9 हुआ, 9 से 15, 15 से 21 हुआ। मतलब कि यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। जैसा कि अगर मैं देखूंगा यहाँ पर देखो
3 से 9 कैसे हुआ, मतलब कि अगर आप देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, 3 से 9 कैसे हुआ। देखो ये एक चीज़ बताता हूँ, क्या ब्रश काम नहीं कर रहा है। देखो 3 से 9 मतलब इसमें कितना जुड़ा, प्लस के 6 जुड़ा, प्लस के 6 जुड़ा। अब देखो 9 से 15 इसमें प्लस 6 जोड़ दिए, 15 से 21 हुआ, मतलब कि 15 में 6 जोड़ा तभी तो 21 हुआ। उसी प्रकार से 21 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा अपना 27। तो 27 ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। अब देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा एकदम से दिमाग नहीं लग पाएगा, लेकिन इसमें क्या करना है, थोड़े टुकड़े करने हैं, ठीक है। इस पहली बात आप देखो, इससे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं करने के। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे ना आप, तो देखो पहली बात तो जो बड़ा जोड़ा है ना उसको पकड़ लो। जैसे ये वाला है, क्या है, PJPR, ये वाला है, ठीक है। देखो ब्रश काम नहीं कर रहा है टुडे, तो देखो PJPR, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इन सभी को गिन सकते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि कितना है, 16 है। अब 16 को आप क्या कर सकते हैं, 16 के 4 पैर बना सकते हैं, मतलब 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक एक बन गया, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा एक, फिर यहाँ से अपना यहाँ तक बन जाएगा, एंड यहाँ से यहाँ तक, मतलब 4 टुकड़े बन गए। अब 4 में देखो यहाँ पर देखिए ना RP, अब देखो R के बाद में क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो यहाँ पर देखो R के बाद P आ रहा है, तो मुझे तो P के बाद में क्या आएगा, तो देखो P के बाद में क्या आ रहा है, J, यहाँ पर आ रहा है J, तो यहाँ पर P के बाद में क्या भर देंगे दोस्तों, P के बाद में क्या भर देंगे, यहाँ पर J भर देंगे, J भर गया। अब देखो नया टुकड़ा क्या बन गया हमारा, RPJPP, RPJPP। अब देखो P के बाद में क्या आ रहा है, मतलब कि डबल P के बाद में क्या मिलेगा, R, देखो RPJPP, तो PP के बाद में क्या मिलेगा, फिर से यहाँ मिलेगा J, तो RPJ फिर PPJ, देखो PRR, अब देखो डबल R आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर RPJ, यहाँ पर फिर से भर देंगे P, तो देखो देखो RPJ और PPJ, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखो इस प्रकार से क्या बढ़ जाएगा, JJPP, तो JJPP किस में है, ये ऑप्शन 2 में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत नहीं, देखिएगा MNN, देखो बड़ा क्या है, MNNP, आप टुकड़े भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। MNNP मतलब कि देखो MNNP, देखो क्या जुड़ रहा है, MNNP, देखो सबसे बड़ा ये MNNP, तो देखो यहाँ पर देखिए M, देखो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, NNP आ रहा है, तो देखो NNP, तो NNP से पहले क्या है, आपने कहा M है, तो यहाँ क्या भर दो, यहाँ M भर दो बस, तो क्या जुड़ गया, NP, MNNP, तो देखो ये NNP है, तो यहाँ के क्या भर देंगे, M भर देंगे बस। तो शुरुआत में क्या मिल रहा है, शुरुआत में क्या मिल रहा है दोस्तों, शुरुआत मिल रहा है M आ गया, देखो M इसमें है, इसमें, इन दोनों में नहीं, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर पीछे भी क्या है, M है, तो पीछे यहाँ पर इसमें देखो, इसमें M नहीं, इसमें P है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला आंसर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। M, और यहाँ पर P के बाद में क्या आ रहा है, P के बाद फिर से M आ रहा है, तो देखो P के बाद फिर से M आ गया, तो ये यहाँ पर M भर दिया, तो MNNP, फिर यहाँ N आ जाएगा, बस सिंपल, ये तो सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ना, ध्यान से करेंगे तो भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। हमारे सामने स्क्रीन पर दे रखा है HEJ, देखो ये क्या है, आप आगे एक एक अक्षर को लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप दोस्तों, HEJ, तो H कितने बता 8 पर आता है ना, L कितने 12 पर आता है, यार ये चल नहीं रहा आज मार्कर। देखो H कितने नंबर पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में H 8 नंबर पर आता, तो यहाँ 8 लिख देंगे। उसके बाद में H से L जुड़ेगा, L का रिलेशन I से होगा, आगे होगा, एंड फिर T से होगा, T के बाद में X से होगा, मतलब कि देखो H 8 पर आता है, तो L कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, 12 आता है। T आता है 20 नंबर पर, ठीक है, T से याद रखो T 20, X आता है 24 नंबर पर। अब देखो मतलब कि देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। उसी प्रकार में 12 में 4 जोड़ूंगा दोस्तों, 12 में 4 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 16 यानी 16। तो 16 नंबर पर क्या आता है, आपने कहा 16 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, 16 नंबर पर आता है अपना P आता, तो मतलब P से क्या होगी, स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर क्या आएगा, पहले आ जाएगा P। अब देखो E से रिलेशन G से, E कितने बताया, 5 नंबर बताया, G आता है अपने 7 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अब 7 में 2 जोड़ूंगा कितना मिलेगा, 9, तो 9 नंबर पे क्या आता है, I आता है, क्या आता है I,
तो आइए यहाँ पर भर देंगे। फिर क्या मिसिंग है, देखो जे आता है 10 पर नंबर पर, एन आता है अपना 14 नंबर पर, यानी कि 4 का डिफरेंस है। तो आगे और 4 का डिफरेंस होगा, कितना होगा 18। 18 नंबर पर क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी, पी के बाद आई, आई के बाद आर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पर देखिए अगला 7वां प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर देखो 2 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है, एक बार देखिएगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो हमें क्या करना रहेगा, बस देखो यहाँ पर सी डी के बाद यहाँ पर एफ आया, मतलब इसमें क्या मिसिंग है, ई मिसिंग है, तो ई लिख दिया। अब देखो ई एफ जी एच के बाद में डायरेक्ट जेड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आई मिसिंग है। जे के एल एम, मतलब एक मिसिंग करना है, एन को छोड़ना है, ठीक है। एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यू के बाद एस लगा दिया, ये गलत दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है, तो सही का आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर कितना है, ये एक आया, यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर आया, कितने होगा, देखो यहाँ पर लेटर कितना है, 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो आगे कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। अब देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद ए बी सी, तो क्या आएगा, ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी किस में, ए बी सी डी ऑप्शन 2 में करेक्ट आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नवा प्रश्न दे रखा है आपके सामने, देखो ए बी सी से बना ऐसे, तो बी सी डी से कैसे, इसका मतलब क्या है, ये एनालॉजी वाला प्रश्न है। मतलब यहाँ पर देखो ये बन रहा है समानुपात का, अनुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक नहीं करना हमें, मतलब इसका मतलब है कि इससे ये बना है तो इससे क्या बनेगा। ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है कि तुम इससे ऐसे ऐसे करो, है ना, आपको ऐसे नहीं करना है। ये आपका कैसा क्वेश्चन है, मतलब कि एनालॉजी वाला प्रश्न है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर मतलब निकालो, इसका लॉजिक निकालना है। देखो ए से क्या बन रहा है, जेड, मतलब कि ए का विपरीत लिख, तो क्या लिखते हो दोस्तों, ए का उल्टा। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआती अक्षर कौन सा, ए है, तो अंतिम अक्षर कौन सा, जेड। उसी प्रकार से बी शुरुआत से 2 नंबर पे है, तो अंतिम से 2 नंबर पे कौन है, वाई। उसी प्रकार से सी शुरुआत से 3 नंबर पे है, तो अंतिम से 3 नंबर पे कौन है, एक्स। इसका मतलब उल्टा है। तो उल्टा याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ए से जेड मतलब क्या होगा, आज़ाद, क्या होगा, बी से क्या होगा, बॉय, बॉय मतलब बी वाई आ रहा है, सी से करेक्स मतलब पीछे एक्स आ रहा है, तो सी का उल्टा एक्स। अब आगे अब किसका उल्टा करना है, बी का उल्टा क्या है, बॉय मतलब वाई। तो मतलब देखो इसमें एक्स आ रहा गलत है, इसमें एक्स आ रहा, ऑप्शन 2 तो गलत हो गए। अब दोनों में से एक होगा, तो वाई आ रहा, तो यहाँ पहले भरने वाई। सी का उल्टा क्या है, एक्स। डी का मतलब है दूध वाला, दूध मतलब डी और वाला मतलब डब्लू, तो डी का उल्टा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो वाई एक्स डब्ल्यू किस में, वाई एक्स डब्ल्यू ऑप्शन ए में है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वाला सीरीज, ये देखो ये क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, ए के बाद बी के बाद सी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आ जाएगा। फिर देखो जेड से उल्टा चल रहा है, वाई के बाद एक्स, तो एक्स से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर के बाद क्या है, एस आ जाएगा। के जे, देखो के से यहाँ पर मतलब माइनस चल रहे हैं, तो देखो के आता है अपना 11 पर, जे आता है 10 पर, आई आता है 9 पर, तो 8 पर क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर देखो डी डब्ल्यू एस एच, तो किस में दोस्तों, एस एच डी डब्ल्यू एस, ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको ऑड वन आउट करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, निम्नांकित प्रश्नों में से विजातीय पद का, यानी कि जो सबसे अलग है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सबसे अलग होगा उसका आपको आंसर करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखो चावल, गेहूँ, मक्का या फिर तिल। अब आप सोच रहे हो ऐसा करना है कि ये जो है फसलें हैं, जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो ऐसा इसमें क्या बन रहा है, देखो चावल हम खाने वाली चीज़ें हैं, गेहूँ भी खाते हैं, मतलब उनको चबा खाते हैं। अब ये देख तिल है ना, तिल से क्या है, ये क्या तेल, ये एक तेलीय पदार्थ है, क्या है, एक तेलीय पदार्थ है, ये सभी क्या अनाज है। तो हमारा तिल क्या हो जाएगा, अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है हर्ष, उल्लास, आनंद और उदास। तो आप मुझे बताओ ये सभी क्या है, खुशी के, हैप्पीनेस के हैं। यानी देखो हर्ष, ये सभी क्या है, सभी इसके पर्यायवाची। देखो हर्ष का पर्यायवाची क्या है, उल्लास है, उल्लास आनंद। लेकिन उदास क्या है, इसका विलोम शब्द है, इसका अलग है, तो अलग कौन सा होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 13 वर्ष, देखो ये जो पित्तल, इसमें आंसर होगा पित्तल। देखो पित्तल क्या है, ये एक मिश्र धातु, क्या है, ये एक मिश्र धातु है। लेकिन बाकी देखिएगा, बाकी लोहा है, चांदी, तांबा, ये क्या है, ये जो है मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 3 आंसर होगा। देखो ये जो कैलेंडर का प्रश्न दे रखा है, देखो फरवरी, अप्रैल, मई, सॉरी जून और नवंबर, इनमें अलग बताना। तो आपने कहा सर महीनों में से अलग कैसे बताएंगे, तो महीनों वाला जब भी प्रश्न आता ना तो आपका दिन पूछता है, दिन पूछता है ना। जैसे कि फरवरी में कितने दिन हो सकते हैं, आपने कहा इसमें 28 दिन हो सकते हैं या फिर 29 का दिन हो सकते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, आपने कहा 30 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं, आपने कहा 30 होते हैं। जून में कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब देखो इन तीनों में 30 दिन है, लेकिन इसमें फरवरी में 28 भी है, 29 भी है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये देखो कवि, नर्तक, गायक, देखो ये सब ये है कोई किसी व्यक्ति का नाम। देखो कोई व्यक्ति होगा ना, वो कवि, देखो जो कवि, जो कविता लिखने वाला क्या होता है, कवि होता है, पोइट से कहते हैं, है ना। नर्तक मतलब जो होता है डांसर, डांसर है। गायक का मतलब जो सिंगर है। लेकिन गीत तो क्या है, एक सॉन्ग है, ठीक है, ये क्या सॉन्ग है। तो ये सभी देखो, ये क्या आंसर, गीत जो है हमारा अलग आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल है। आगे दे रखा है जयपुर, चित्तौड़गढ़, गांधीनगर और भोपाल। देखो जयपुर क्या है, अपनी राजस्थान की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भोपाल भी एक मध्य प्रदेश की, यानी कि भोपाल क्या है, एमपी की राजधानी है। लेकिन चित्तौड़गढ़ क्या है, राजस्थान का कोई जिला है। यानी ये तीनों क्या है, अपनी राजधानियाँ है, कैपिटल्स है। लेकिन चित्तौड़गढ़ अलग है, तो ये हमारा आंसर अलग हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, देखो ये आपका थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको क्या होना चाहिए, इसके नंबर, इसकी जो पोजीशन है पता होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में वाई कितने नंबर पर आता है, तो मैंने कहा वाई आता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो ना उसकी पोजीशन निकालनी पड़ती है। वाई आता है 25 नंबर पर, है ना, वाई कितने आता है, 25 नंबर पर आता है। उसी प्रकार डब्ल्यू अपना 23 नंबर पर आता है और यू 21 नंबर पर आता है, ठीक है। एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर और ओ आता है दोस्तों कितने नंबर, 15 नंबर पर। एम आता है 13 पर, के आता है अपना 11 पर, आई आता है 9 पर, पी आता है 16 पर, जो ओ आता है अपना 15 नंबर पर, एन आता है 13 पर। अब इन तीनों में अलग कौन सा, तो अलग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर देखो 25, यदि यहाँ पर -2 हो रहा है, 23 से 2 मतलब -2, 19 17 मतलब -2 हो रहा है, यानी कि अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, -2 चल रहा है, यहाँ 11 में से 2 -2 अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखो 16 में 15 1 का मतलब -1 हो गया, इसमें -2 हो गया। मतलब कि इन तीनों में से माइनस देखो माइनस का अंतर और 2 का अंतर हो रहा है। लेकिन इनमें देखो इसमें 1 का अंतर 2 का अंतर, अलग कौन सा हुआ, अलग यही तो हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है होने वाली। अगला दे रखा है देखो जो है 18% दे रखा है, इसमें क्या है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये देखो, ये जो 169 क्या है, ये वर्ग है, किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। और ये देखो 144 किसका वर्ग है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो लेकिन ये देखो 3 सतमाली क्या है, ये घन है, ये क्यूब है, किसका क्यूब दोस्तों, 7 का क्यूब है। तो देखो ये तो क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, ये घन है। तो ये हमारा अलग आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है देखो, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखो दिल्ली क्या है, देखो राजस्थान क्या है, एक स्टेट है, महाराष्ट्र भी एक स्टेट है, गुजरात भी एक राज्य है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। भाई तीनों क्या है, राज्य है, तो ये अलग हो जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें। 20वां क्वेश्चन दे रखा, देखो ये आकृति दे रखी है, तो देखो ये भी देखो इसमें जो है अलग अलग चतुर्भुज यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन ये देखो ये क्या है, एक 3 भुजा वाले हैं। ये देखो ये इसमें देखो 4 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजा, इसमें 4 भुजा है, इसमें देखो त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है। तो 3 भुजा वाला करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दर्पण से संबंधित, है ना। दर्पण का क्वेश्चन, मिरर का क्वेश्चन दे रखा है। तो मिरर वाले क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी पहले, आसान तरीके। देखो मिरर में क्या होता है, देखो दर्पण है ना, दर्पण में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो बायां दायां होगा, ठीक है, बायां दायां होगा। और अगर जो है आपका पानी होता है ना, वाटर में क्या होता है कि आपका यानी कि टॉप एंड बॉटम चेंज होता है, यानी कि ऊपर वाली सतह क्या होती है, नीचे दिखती है, और नीचे वाली सतह ऊपर दिखती है। दर्पण में जो है बाईं चीज़ आपको दिखेगी दाईं, और दाईं वाली चीज़ आपको
देखिए कि भाई, यानी कि आप अगर कांच के सामने खड़े होंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड दिखेगा और आपका राइट हैंड दिखेगा लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर देखो, और ये चीज़ ये भी है, पास पास में देखो ये 16 है, इसको यहाँ पर कैसा बनेगा? तो देखो पहली बात, देखो दर्पण है, दर्पण ये देखा मिरर। अब मिरर के पास में पहली कौन सी वस्तु है? आपने कहा पहली 9 है, तो पहले 9 आएगा ना। अब पहले 6 किस, इसमें देर का 6 गलत है, इसमें 6 गलत है, पहले आएगा 9। तो 9 देखो ये ऐसा बन रहा है, तो हमें दर्पण में क्या बनेगा? वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। और 6 ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस में है? ऐसा किस में दोस्तों? 21वें में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर बनाना, देखो पहले क्या, पहले ये वाली आकृति है ना, तो पहले ये वाली आकृति आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो मैंने कहा सिर्फ बायां दायां होता चेंज, बाकी टॉप देखो लाइन ये है। ऐसे नहीं कि लाइन ऐसी है तो आपने ऐसी बना, नहीं, लाइन क्या है? सीधी रहेगी ना, लाइन ऐसे रहेगी। अब ये चीज़ देखो, ये वाली चीज़ ऐसी बन रही थी, ये ऐसी हो जाएगी, एंड ये वाली चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी हो जाएगी। और ये देखो ये क्या है? इसका मुंह इधर खुल रहा है तो यहाँ पर इसमें ऐसे खुलेगा। इसमें देखो इसमें है ये वाला तो ये ऐसे खुल जाएगा, और इसमें देखो फिर से ये है तो ऐसे खुल जाएगा। अब ये वाला किस में दे रखा है? ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पीआरटी को बनाना, देखो पहले टी है तो टी यहाँ आ जाएगा, आर है तो आर का देखो आर ऐसे खुला तो ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे मतलब कि सामने मुख जो है सामने बनते हैं, तो आर ऐसे बन जाएगा। पी ऐसा तो पी ऐसा बन जाएगा। किसमें दोस्तों? पहले टी से, देखो शुरुआत कहाँ से, देखो ऑप्शन से कर रहा हूँ, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही? टी से हो रही है। अब शुरुआत यहाँ पर पी से कर दी तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। बाकी बचे कितने? 3 ऑप्शन बचे। अब देखो बीच में क्या है? बीच में देखो आर बीच में है तो बीच में ही रहेगा, है ना। आर अगर बीच में है तो बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने आर को कहीं उसकी पोजीशन चेंज कर, देखो यहाँ पर आर को पीछे लेके चले गई तो ये वाला गलत आंसर हो जाएगा। अब बचेंगे या तो ये बचेगा या ये बचेगा। अब देखो इसमें क्या है? इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए दोस्त। यहाँ पर क्या है कि प्रश्न में कुछ मिस्टेक था, है ना। तो ये यहाँ पर देखो टी, टी के बाद ये आर ऐसा है, एंड ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ना, ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। नेम, नेम देखो पहले क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। ई का ई, देखो ई ऐसे है ना तो इसका मुख जो है बनेगा, मतलब मिलेंगे, आपस में मिलेंगे ना, तो ये हो गया। एम का एम ही रहेगा, ए का ही रहेगा, एन का एन बनेगा ऐसे। तो देखो पहले शुरुआत कहाँ से करनी? ई से। यहाँ पर इसने क्या कर दी? एन से कर दी, गलत है। इसने एन से कर दी, गलत है। 2 ऑप्शन कट गए, बचे कितने? ये वाला ऑप्शन बचे। ई के बाद में एम, एम के बाद ए के बाद एन, ई के ई मन, देखो ई को ई सेम कैसे बना दिया, ये भी कट गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर से बनाना, ये क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है, ठीक है, कमेंट करके आंसर करना है इसका, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आपकी बारी, आपका टेस्ट, ठीक है। देखो ये एक पिछले साल का पेपर है, सेम टू सेम ये पेपर नहीं आएगा, ये पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आएंगे आपके कुछ स्थिति वाले, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है पासा, ये क्या है? डाइस है। डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर देखो 5 है, 5 के विपरीत बताना। तो देखो पहली बात तो 5 के विपरीत निकालना। देखो दोनों में से दोनों पासे में से ऐसी कौन सी वस्तु है, सॉरी कौन सी संख्या जो है वह दोनों मिल रही है, मतलब कॉमन क्या आ रही है। आपने कहा सर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो आप लिखेंगे 5 बराबर। अब 5 से क्लॉकवाइज चलना, भाई घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे, तो ऐसे घुमाओ, है ना, फिर ऐसे घुमाओ। 5 लिखना, 5 के बराबर लिखना 3, एंड 3 के बाद क्या है? 1। अब इसमें 5 कॉमन है तो घड़ी चलती है ऐसे, तो ऐसे लो। तो यहाँ लिखा हमें 5 बराबर क्या लिखा? 4 और 2, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ए का विपरीत 2 हो जाएगा। तो देखो भाई 3 का विपरीत 4 है, और 4 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 1 है। तो मुझे बताओ पासे में कितनी संख्या होती है? 6 संख्या होती है। 6 में से 2 आपस में बन गई, तो पीछे कौन सा बचेगा? भाई 5 ही, हमें 5 का विपरीत बताना है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ही बचा है ना, और क्या बची? दूसरी संख्या तो बची है नहीं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप करोगे ना, उसका आंसर आप ऑटोमेटिकली निकाल दोगे ना। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, 4 का विपरीत निकालना है, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन देखो ये वाला करा देता हूँ आपको। 29वां क्वेश्चन है, 6 का विपरीत बताना है। तो आप कॉमन ले लो, आप इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, या फिर इसको इससे कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले लेते कॉमन
ये बार इन दो पासे से कर लेते हैं ना। तो देखो 6 लिखा, 6 के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 लिखा, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 लिखा। उसी प्रकार से इस पास में देखो 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 5 के बाद 1, मतलब कि आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। अब देखो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है, 5 है, और 3 का विपरीत 1 है। 5 से में 6 अंक होते हैं, तो बचा क्या, 5 संख्या आ गई, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 के विपरीत बताना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 संख्या क्या है, कॉमन है, 2 नंबर कॉमन बताओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, 5 के विपरीत पूछा है हमें सिर्फ 5 के विपरीत पूछा है। तो देखो इस फर्स्ट पास से एंड देखो पहले पास से और दूसरे पास में देखोगे ना, 2 संख्या कॉमन मिल रही है। देखो 3 मिल रही है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है। तो दोनों को काट दो, क्या करो, काट दो, आपस में काट दो, जो बचेगा वह विपरीत होगा। ठीक है, तो 6 बचा यहाँ पर, यहाँ 5 बचा, तो जो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही सवाल हमें पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। इस तरीके से दोस्तों 90 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। अब हमने आज की क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होने संभव नहीं है। फिर आगे देखो ये वाले क्वेश्चन आपके वर्ग वाले संबंधित बन सकते हैं, है ना। इनको मैं भी ये क्लास लेकर आपको बताऊंगा दोस्तों। ये आपका ऐसा नहीं है कि ये जो असली पेपर है ना, ये क्या है, पिछले साल का पेपर है। इसके आधार पर ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में अब की बार भी बन सकते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आज कर लिए, हम कल नेक्स्ट भी कर लेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ एक दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन देखो ये वाला मैं करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आज देखो, पीयूष रेखा, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो पीयूष रेखा का भाई है, तो मैं करता हूँ पीयूष मतलब प्लस में होगा, किसका भाई है, रेखा का भाई है। मतलब कि रेखा क्या बहन है, तो माइनस हो जाएगा, भाई बहन होना तो लाइन कह देनी। रेखा आनंदी की बेटी है। अब देखो ये आपस में दोनों भाई बहन है, तो आनंदी की बेटी है, तो मतलब आनंदी क्या इसकी माँ हो जाएगी। भाई आनंदी अगर रेखा की माँ है, तो वो तो पीयूष की भी माँ है। और आनंदी वासु की पत्नी है, मतलब पति पत्नी, मतलब आप ऐसे कर लो वासु, तो भाई ये इसकी पिता हो जाएंगे। तो वासु पीयूष, मतलब वासु क्या लगेगा, पीयूष के, तो वासु से क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप चल जाना यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला आपका दिशा वाला संबंधी पूछा गया कि प्रतिज्ञा, देखो क्या देगी क्वेश्चन यहाँ से कि प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में, देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है। प्रतिज्ञा देखो दक्षिण में 15 कदम चली, ठीक है, दक्षिण चली 15 कदम, एंड उसके बाद में 2 बार बाएं मुड़ी, बाएं मतलब यहाँ मुड़ जाएंगे 15, यहाँ चली 15, यहाँ से फिर से 15 चली, तो यहाँ से कितना होगा। ठीक है, तो सर ये देखो ये 15 है, ये 15, देखो ये आज के सामने 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, पूरा पेपर आपको सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, कल हम दोस्तों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल दे दूंगा, और तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल करा दूँगा। देखा यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, सेट का पेपर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है दोस्तों आगे के प्रश्न करेंगे। तो कल की क्लास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। ठीक है, जैसे क्लास की जो कल की क्लास होगी, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।